इंडस्ट्री जो उन्होंने कहा 50 मेंबर अप्लाई करे तो 50 मेंबर तो 5 एकड़ में खूब आराम से हो जाएंगे। क्योंकि 250-300 गज से ज्यादा के प्लॉट हो इनके होते नहीं है, तो इन्हें ये निश्चित रूप से उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है कि वो 10 की जगह 5 एकड़ का ब्लॉक को कंसिडर करें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आईडीसी के डेवलपमेंट के बारे में बातचीत हुई थी कि हरियाणा के अंदर में सबसे पुराना इंडस्ट्रियल सेक्टर है और इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, सिविल लाइन बने हुए, सड़कें खराब है, तो इस पे विशेष रूप से पूरे हरियाणा में इस सेक्टर इस इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए कंसिडर करना चाहिए था, जो कि कंसिडर नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री जो कि आके सबसे चर्चा करके गए हैं और उन्होंने बहुत सी बातें हमारी मानी है, तो मैं इंडस्ट्रीज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री तो वो है ही, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसमें जैसा कि मैंने कहा भी कि कुछ हमारी मांगों को उन्होंने माना है। सबसे बड़ी बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये कहा था फेस टू फेस कि जी आप रेजिडेंशियल जो कॉलोनीज है उनको तो नियमित करते रहते हैं, लेकिन हमारी जो गरीब जो जनता है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, चाहे वो 50 गज में है, चाहे वो 100 गज में है, चाहे 200 गज में है, सरकार की HSIDC की ई ऑक्शन पॉलिसी आ चुकी है। उसमें आम आदमी जो छोटे जो उद्योगपति हैं, जो ITI जो निकलते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो अपना उद्योग नहीं लगा सकते, अपना प्लॉट ई ऑक्शन पॉलिसी के माध्यम से नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर 50-50, 60-60 हजार, 1 लाख रुपए गज के रेट ऑक्शन पे जाते हैं। उन लोगों ने अपने उद्योग स्थापित करे, कहीं जमीन लेके अनअप्रूव्ड एरियाज में कर लिए हैं, अनऑथराइज एरियाज में, और बहुत सालों से वो उद्योग लगे हुए हैं। जैसे मैं बात करूं बसई इंडस्ट्रियल एरियाज की, दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरियाज की, कादीपुर इंडस्ट्रियल एरियाज की, हर प्रकार के टैक्सेस वो लोग दे रहे हैं, चाहे वो बिजली के हैं, चाहे वो GST है, चाहे वो इनकम टैक्स है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वो क्षेत्र वंचित रहा है। तो हमने जो शोर तरीके से मुख्यमंत्री को ये बात कही थी कि आप इसको कंसीडर करें, वहां पे सड़कों का और सीवरेज का काफी अभाव है, मूलभूत सुविधाएं देने का वो सरकार का फर्ज भी बनता है। तो उन्होंने उस वक्त भी हमारी बात को ये माना था कि हम प्रयास करेंगे, और आज बजट में उन्होंने ये प्रावधान जो किया है तो मुझे बहुत खुशी है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इंडस्ट्री जो उन्होंने कहा 50 मेंबर अप्लाई करे तो 50 मेंबर तो 5 एकड़ में खूब आराम से हो जाएंगे। क्योंकि 250-300 गज से ज्यादा के प्लॉट हो इनके होते नहीं है, तो इन्हें ये निश्चित रूप से उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है कि वो 10 की जगह 5 एकड़ का ब्लॉक को कंसिडर करें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आईडीसी के डेवलपमेंट के बारे में बातचीत हुई थी कि हरियाणा के अंदर में सबसे पुराना इंडस्ट्रियल सेक्टर है और इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, सिविल लाइन बने हुए, सड़कें खराब है, तो इस पे विशेष रूप से पूरे हरियाणा में इस सेक्टर इस इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए कंसिडर करना चाहिए था, जो कि कंसिडर नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री जो कि आके सबसे चर्चा करके गए हैं और उन्होंने बहुत सी बातें हमारी मानी है, तो मैं इंडस्ट्रीज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री तो वो है ही, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसमें जैसा कि मैंने कहा भी कि कुछ हमारी मांगों को उन्होंने माना है। सबसे बड़ी बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये कहा था फेस टू फेस कि जी आप रेजिडेंशियल जो कॉलोनीज है उनको तो नियमित करते रहते हैं, लेकिन हमारी जो गरीब जो जनता है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, चाहे वो 50 गज में है, चाहे वो 100 गज में है, चाहे 200 गज में है, सरकार की HSIDC की ई ऑक्शन पॉलिसी आ चुकी है। उसमें आम आदमी जो छोटे जो उद्योगपति हैं, जो ITI जो निकलते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो अपना उद्योग नहीं लगा सकते, अपना प्लॉट ई ऑक्शन पॉलिसी के माध्यम से नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर 50-50, 60-60 हजार, 1 लाख रुपए गज के रेट ऑक्शन पे जाते हैं। उन लोगों ने अपने उद्योग स्थापित करे, कहीं जमीन लेके अनअप्रूव्ड एरियाज में कर लिए हैं, अनऑथराइज एरियाज में, और बहुत सालों से वो उद्योग लगे हुए हैं। जैसे मैं बात करूं बसई इंडस्ट्रियल एरियाज की, दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरियाज की, कादीपुर इंडस्ट्रियल एरियाज की, हर प्रकार के टैक्सेस वो लोग दे रहे हैं, चाहे वो बिजली के हैं, चाहे वो GST है, चाहे वो इनकम टैक्स है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित रहा है। तो हमने जो शोर तरीके से मुख्यमंत्री को ये बात कही थी कि आप रेजिडेंशियल जो कॉलोनीज है उनको तो नियमित करते रहते हैं, लेकिन हमारी जो गरीब जो जनता है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, चाहे वो 50 गज में है, चाहे वो 100 गज में है, सरकार की HSIDC की ई ऑक्शन पॉलिसी आ चुकी है। उसमें आम आदमी जो छोटे जो उद्योगपति हैं, जो ITI जो निकलते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो अपना उद्योग नहीं लगा सकते, अपना प्लॉट ई ऑक्शन पॉलिसी के माध्यम से नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर 50-50, 60-60 हजार, 1 लाख रुपए गज के रेट ऑक्शन पे जाते हैं।
लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वो क्षेत्र वंचित रहा है। तो हमने जो शोर तरीके से मुख्यमंत्री को ये बात कही थी कि आप इसको कंसीडर करें, वहां पे सड़कों का और सीवरेज का काफी अभाव है, मूलभूत सुविधाएं देने का वो सरकार का फर्ज भी बनता है। तो उन्होंने उस वक्त भी हमारी बात को ये माना था कि हम प्रयास करेंगे, और आज बजट में उन्होंने ये प्रावधान जो किया है तो मुझे बहुत खुशी है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ।